मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो बिहार राज्य के गया शहर, जो अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया है, जिस गया शहर में भगवान बुद्ध की नगरी को भी कहा गया है और यहाँ पर पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग मोक्ष की भूमि भी कहा गया है और उसके लिए यहाँ देश और विदेश से लोग आते जाते रहते हैं। दोनों स्थिति में, चाहे वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने पितरों के लिए आवे या फिर ज्ञान की जो है भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है गया का अंतर्राष्ट्रीय कारण की वजह से यही दर्जा दिया गया है। लेकिन कभी आपने गया शहर के दुर्दशा के बारे में अध्ययन किया है? कभी नहीं। गया शहर की हालात जैसे पहले थी वैसे है। न तो गया शहर में कोई सड़क का निर्माण है बढ़िया से, टूटी फूटी सड़क, उभर खाबर सड़क, टोटो पर चल रहा है पैसेंजर, ढन 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 उठा पटक करते हुए टोटो लेके जा रहा है। कहीं पर चढ़ाई है, कहीं पर ब्रेकर लगाया हुआ है, उछल के कूदते हुए वो पहुंचाया करता है टोटो वाले, टेम्पो वाले, सवारी वाले। कहीं नाला बह रहा है, कहीं गंदगी फैली हुई है, कहीं अन्य तरह के लोग, कहीं जानवर घूम रहे हैं और तो और जानवरों का मल मूत्र भी वहीं पर रोड पर चल रहा है। भैंस गोरू सब का जो है सो लाइन लगा हुआ है। लेकिन गया शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर कहलाया जा रहा है। ये है गया शहर की वस्तुगत स्थिति का मानचित्र, जिसको हमने आपके सामने रखा है। हमने ये भी रखा है कि गया शहर के इन हालातों को बदतर करने, इन हालातों को बनाने के लिए आप शहर में कोई अभियान चलाओ, रोड का डिवाइडर बना दो, अतिक्रमण के बारे में सोचो, लेकिन कहीं कोई प्रगति नहीं हो रहा है। हम इसे भी उठाया कि फुटपाथ पर जो जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी आज है यहाँ कल कहीं और है, कहा हमने कि इनको जमीन अलाउट कर दो 5 फीट 10 फीट। कलेक्टर को भी हमने कहा, हर जगह कहा कि आप इनको 10 फीट 5 फीट जो रोड दे दो, जमीन दे दो इनको, ताकि वह अपना निर्वाह कर लें। लेकिन संभव नहीं हुआ। मैं ये मांग सालों भर पहले से चिल्ला रहा हूँ, जिलाधिकारी को बार बार कह रहा हूँ, चिट्ठी दिया, जिलाधिकारी ने कहा कि ठीक है हम इससे एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाते हैं, नगर निगम को, आपके लोगों को, और मैं भी रहूंगा। मैं खुद कहा कि हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों उनको 5 फीट 10 फीट जमीन दे करके आप इनको अलाउट कर दोगे तो रेवेन्यू भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन बावजूद नहीं हुआ। हमने ये भी उठाया कि गया के अंदर में जो वृद्ध लोग हैं उनको रहने का ठिकाना नहीं है। कहीं आज यहाँ कल वहाँ भिक्षाटन करते बैठे गए। कमिश्नर के सामने भी रखा, कमिश्नर ने इसको कहीं इंक्वायरी करने के लिए किसी एक जन कोषांग अधिकारी को दिया। बयान सुनिए उनका, भाई ये भिक्षाटन करने वाले लोग 2000 रुपया कमाते हैं, प्रतिदिन 2000 रुपया कमाते हैं। अब अगर 2000 रुपया आप कमाएंगे भिक्षाटन करने वाले लोग, तो 3 दिन में 60,000, काहे कैसे नौकरी करेगा, पहले 8,000 10,000 में काम करेगा। ये उनका वक्तव्य है। इस तरह के वक्तव्य करके इसका अर्थ है कि आप करना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि गया शहर की प्रगति हो, लेकिन आप यह उम्मीद बनाए हुए हो कि गया नगर निगम के द्वारा हमारा इन सारी समस्याओं को दूर हो जाए। इसी बीच में टप से नेताजी आ जाते हैं, पजामा कुर्ता, उजला उजला फराटा, चरपहिया गाड़ी पर। अब देखिए उनका डिजाइन, हम अगर आ जाएंगे विधानसभा के चुनाव में जीत करके हमको लाइए तो देखिए गया शहर के हम ऐसे कर देंगे वैसे अरे भैया तुम नगर निगम में हो, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं आ रहा है। खाली ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे वहां चले जाओ विधानसभा में, उसके बाद आपको ध्यान आएगा। क्या है भैया, और लोग भी इसके पीछे भविष्यकर्ता लोग अनाउंस करते हैं, कभी भावी को उम्मीदवार फलाना बनेगा, ठिकाना बनेगा। अभी मैदान बने के ठिकाने नहीं है, लेकिन उम्मीदवार बनने का, दूल्हा बनाने का पहली से लाइन लगेले है कि कोई कुटुंब आवे और दूल्हा हमको बनावे, गया शहर के लोग इनको दूल्हा बना दे। अरे आप क्या प्रगति कर रहे हो? आपने कभी विचार किया है? आपको नजर फंड नहीं है तो आप दरिद्रा का एक बोर्ड लगा दीजिए
कि गया नगर निगम दरिद्र निगम हो गया है, फंड लगा, बोर्ड लगा दीजिए, कोनो हर्ज नहीं है, ताकि लोग को पता चले कि हाँ गया नगर निगम में ये बोर्ड लग गया भाई कि दरिद्र होगा। खैराती दवा खाना के रूप में आप खैराती नगर निगम बना दीजिए। टैक्स बढ़ा रहे हैं मकान का, हर जगह टैक्स बढ़ा रहे हैं मकान का, तो एक मकान का टैक्स बढ़ा दो, एक आध बार छोड़ करके आप जो है टैक्स भरे चल रहे हो, पैसा लेते जाओ, लेकिन सुविधा जो है वो आप नहीं दो नगर निगम के द्वारा। यह कहो कि जब हम चुनाव है अभी ठहर जाइए, चुनाव के बाद हम ऐसे कर देंगे, वैसे कुछ नहीं कर पाओगे। गया शहर में आपकी सामर्थ्य नहीं है कर पाओगे, चूंकि आपका सामर्थ्य है कि गया नगर निगम में कितना पैसा आता है, कैसे उसका क्या होता है, यह कोई नहीं जानता। हमने उठाया सवाल, गया शहर को बताना चाहते हैं कि राजेंद्र टावर चौक पर 4 ठो घड़ी थी, बड़ी बड़ी घड़ी, जिसको अंग्रेजों ने लगाया था। वो चारों घड़ी गायब हो गई और कबूतर का घोंसला बन गया। हमने उठाया इस सवाल को कि भैया वो 4 घड़ी हुआ क्या। वो जो अंग्रेज के जमाने का घड़ी था, जिसको लोग दूर से सुनते थे, टन टन आवाज करता था, टाइमिंग क्लॉक बताता था, कहा हुआ 4 घड़ी है थी। गया नगर निगम बतावेगी इस पर, नगर आयुक्त बतावेंगे कहा वो 4 घड़ी क्या हुआ, ये हमने उठाया। अरे कौन कौन सवाल गया शहर के संबंध में हमारे द्वारा उठाया नहीं जाता है, लेकिन हम जनता को भी कहते हैं कि जनता भी इसी तरह। हमने उठाया महिला शौच का निर्माण करो, जगह जगह हमने पर्चा बंटवाया कि महिला शौच टॉयलेट कहीं नहीं है, आप 1-2 गो छोड़ करके आप चले जाओ, यहाँ से लेके 1-2 गो इधर है उधर है, कभी जीबी रोड में कहीं पर है तो नहीं है, जीबी रोड में प्रेम टॉकीज के पास है वहां पर, और नहीं तो और कहीं नहीं है, आप चले जाओ, कोई नहीं। महिलाओं को अगर टॉयलेट लग गया तो कहाँ जाएगी बेचारी, चाहे पुलिस में काम करने वाली महिला हो चाहे कहीं भी हो, कहाँ जाएगी। मर्द तो बेचारा इधर उधर घूम कर करके वो कर लेगा, लेकिन अब महिलाएं, कभी सोचा है गया नगर निगम तो कि महिलाओं के लिए हम टॉयलेट का व्यवस्था कर सके कि नहीं कर सके, कहीं बता तो दो, कहीं नहीं। अन्य गया शहर इस सवाल पर, लेकिन गया शहर को लगता है आंख में पट्टा बंधा हुआ है, बस हमारे ये आ जाए तो भावी उम्मीदवार का घोषणा हो जाए। नहीं होगा मित्रों, हम आज भी कह देना चाहते हैं कि जिनको काम करने की लगन है वो लगन से काम करेगा। आज क्या कारण है, कितना सारा सवाल उठाने के बावजूद जिला कलेक्टर चुपचाप है, क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है कि जिला कलेक्टर जो है जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जी क्यों मुंह पर पट्टा बांधे हुए, क्यों नहीं नगर निगम का बैठक बुलवाया उन्होंने, क्यों नहीं बागेश्वरी में पुल बनाने के सवाल पर रेलवे के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित किया, क्यों नहीं किया वृद्धाश्रम के सवाल पर, क्यों नहीं किया कि धरना स्थल का निर्माण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं बैठक बुलाया, क्या कारण है। कहा जिलाधिकारी का चुप पट्टा लगा हुआ है मुंह पर, आंख से देख रहे हैं लेकिन आंख में रोशनी नहीं, मुंह पर आवाज नहीं, मुंह बंद कान बंद सब चीज बंद, क्यों। इसलिए हमने सारा सवाल उठाते हैं गया शहर को कि गया शहर के कायाकल्प बदलने के लिए इन लोगों के भ्रम में, इन लोगों के चक्कर में आप नहीं पड़े, जो सफेद पोस्ट की तरह लोग घूमते रहते हैं और गाड़ी पर घूमते रहते हैं, इन लोग के फेर में नहीं पड़िए। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, आज भी मैं यह वादा करता हूं, यदि आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर हम जनता के साथ रह करके इन सारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे, जितना कोशिश होगा हम करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।